चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, किसकी? आपकी पॉलिटी की क्लास होगी। जो आपको पॉलिटी में हमने बताया था, जैसे आपके जो भारत की नागरिकता होती है वो कैसे प्राप्त की जाती है उसके बारे में बताया था आपको। यानी जब भारत की नागरिकता अगर आपको प्राप्त करनी है तो उसके लिए क्या करना होगा मैं, कि किसी के माता पिता, दादा या दादी, वो क्या होना चाहिए, भारत की नागरिकता हो या भारत में उन्होंने जन्म लिया हो, इसके बारे में बताया था। उसके बाद देखिए अगला टॉपिक आता है आपका क्या, नागरिकता संशोधन अधिनियम। क्या था आपका? नागरिकता संशोधन अधिनियम। कब की बात करेंगे? 1955 की बात करेंगे इसमें। ठीक है, आइए देखते हैं कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में बात करें तो इसमें पहला पॉइंट आपका क्या है, इसमें पूछा गया है कि इसके तहत, यानी इसके तहत किसके, 1955 के तहत नागरिकता ग्रहण करने के 5 तरीके हैं आपके। ठीक है, जो आपको भारत की नागरिकता ग्रहण करनी है उसके आपके कितने टाइप्स होते हैं? 5 टाइप्स होते हैं। अब वो कौन से आपके 5 तरीके हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, भारत की नागरिकता को ग्रहण कर सकते हैं, यानी कि प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए पहला क्या है आपका, जन्म से, यानी कि भारत में जन्म लिया हो अपने। दूसरा क्या आपका, वंश से, क्या आपका कोई पूर्वज या कोई वंशज आपका भारत का हो तो आपको नागरिकता मिल सकती है। उसके बाद में क्या होगा, तीसरा ऑप्शन है आपका क्या, पंजीकरण से, यानी कि रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, पंजीकरण से आप प्राप्त कर सकते हो। और चौथा पॉइंट आपका क्या, देशीकरण से आप प्राप्त कर सकते हो। और पांचवा जो है वो क्या आपका, अर्जित क्षेत्र से कर सकते हो, यानी कोई संपत्ति आपकी हिंदुस्तान यानी भारत में आपकी कोई संपत्ति हो जिसके द्वारा क्या हो सकता है कि आपकी नागरिकता बची रहेगी और और भारत के आप नागरिक रहेंगे। ठीक है, तो क्लियर हो गया। यानी कि 5 तरीके होते हैं कि हम भारत की नागरिकता को ग्रहण कर सकते हैं। पहला आपका जन्म से, वंश से, आपका पंजीकरण से, देशीकरण से और अर्जित क्षेत्र से। ठीक है, उसके बाद देखते हैं पहला पॉइंट आपका क्या है, जन्म से। इसके बारे में जानते हैं कि जन्म है उससे क्या है, कि जन्म से नागरिकता कैसे। देखिए पहला पॉइंट आपका लिखा है कि 1955 की हम बात कर रहे हैं, इसमें क्या है आपका, कि भारत की नागरिकता जन्म से ग्रहण की जा सकती है। यानी जन्म हुआ है उसी में, या हमने जन्म लिया है, या हमारे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, किसी ने भी जन्म लिया हो तो हमें क्या होगा, भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। ठीक है, दूसरा क्या आपका, 1986 की बात करें कि इसमें क्या है कि 1986 में माता पिता में से कोई एक भारतीय हो। ठीक है, क्या होना चाहिए कि 1986 में ये बात हुई थी आपकी, इसके तहत ये हुआ था कि उनका माता पिता, दादा दादी या कोई भी क्या होना चाहिए, एक भारत का नागरिक होना चाहिए, तो क्या होगा, आपको भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद अगला क्या आपका 2003 के तहत क्या है आपका, कि माता या पिता में से कोई एक भारतीय हो, या तो दोनों भारतीय होने चाहिए या इनमें से कोई एक भारतीय हो, तो आपको क्या होगा, नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। लेकिन इसमें एक चीज हो रहा है कि एक भारतीय हो। ठीक है, उसके बाद में क्या आपका, और दूसरा अवैध प्रवासी ना हो, ध्यान रखना, यानी किसी और देश का होकर किसी अपने भारत में रहने ना आया हो, यानी कि अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए, वो इंडियन हो, भारतीय होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना। ये कब तक की बात है, ये कि 2004 तक। ठीक है, हो गया आपका कि पहला 1955 में क्या होना चाहिए, कि जन्म से, यानी भारत की नागरिकता जन्म से ग्रहण की जा सकती है। दूसरा आपका 1986 में क्या, कि माता पिता में से कोई एक भारतीय हो, या इनमें से 2 या 3 में बोला कि माता या पिता में से कोई एक भारतीय हो, या कोई दूसरा क्या होना चाहिए, अवैध प्रवासी ना हो, तो आपको भारत की नागरिकता मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। उसके बाद में क्या आपका वंश से बात करते हैं, किससे, टाइप 2 पढ़ते हैं। देखिए क्या है, वंश से नागरिकता। अब वंश से नागरिकता कैसे होगी आपकी, तो देखिए नंबर 1 में क्या आपका, कि वंश से भारत की नागरिकता ग्रहण हो सकती है। किससे, वंश से। कैसे, हमारी पीढ़ी में से कोई एक व्यक्ति आपके भारत का नागरिक हो तो आपको भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। उसके बाद में 1992 की अगर हम बात करें तो इसमें से क्या है, कि 1992 के तहत बात होगी, माता या पिता में से कोई एक क्या हो, भारतीय हो, तो आपको भारत की नागरिकता मिलेगी। 2003 के तहत अगर बात करें तो जन्म के 1 वर्ष के अंदर, क्या, जन्म के 1 वर्ष के अंदर भारतीय दूतावास में क्या होना चाहिए, आपका पंजीकरण कराना अति आवश्यक होगा। अगर पंजीकरण कराओगे कब, जन्म के 1 वर्ष बाद अगर आपने पंजीकरण करा दिया तो आपको भारत की नागरिकता प्राप्त होगी, अन्यथा आपको नागरिकता प्राप्त नहीं हो सकती। ठीक है, अगला तीसरा पॉइंट आता है आपका क्या, पंजीकरण से। किससे, रजिस्ट्रेशन से। तो पंजीकरण से भारतीय नागरिकता कैसे प्राप्त होती है आपकी, देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति भारत में, क्या, यदि कोई व्यक्ति भारत में 7 वर्ष तक क्या करता है, निवास करता है। ठीक है, पंजीकरण से क्या होगा, यदि कोई व्यक्ति भारत में क्या करता है, 7 वर्ष तक निवास करता है। ठीक है, उसके बाद क्या, निवास करता है, कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता पंजीकरण से ग्रहण कर सकता है, भारतीय नागरिक से शादी करने के बाद भी कर सकता है। ठीक है, एक तो या तो वो 7 वर्ष तक उसमें रहा हो भारत में, तो उसको क्या करना है, पंजीकरण कराएगा और नागरिकता प्राप्त कर लेगा। उसके बाद में क्या करना है कि कोई व्यक्ति अगर भारत की नागरिकता पंजीकरण से ग्रहण कर सकता है, या वो वही कर सकता है कि भारतीय नागरिक से क्या कर सकता है, शादी करने के बाद भी उसे क्या होगा, 7 ईयर्स बाद उसको क्या मिल जाएगी, भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी।
दो तरीके हो गए, एक रजिस्ट्रेशन, दूसरा भारतीय नागरिक से शादी कर आप नागरिकता को प्राप्त कर सकते हो। उसके बाद में क्या आता है, देखिए आपका चौथा पॉइंट क्या है, आपका देशीयकरण या देशीकरण। ठीक है, देशीकरण से भारतीय नागरिकता कैसे प्राप्त करेंगे। तो पहला पॉइंट है आपका इसमें क्या, कि भारत की नागरिकता देशीकरण के माध्यम, किससे, भारत की नागरिकता देशीकरण के माध्यम से ग्रहण की जा सकती है यदि किसी व्यक्ति का चरित्र अच्छा हो तब। ठीक है, यानी कैसे प्राप्त कर सकते हैं कि देशीकरण का मतलब आपका कि भारत की नागरिकता देशीकरण के माध्यम से ग्रहण की जा सकती है, लेकिन कब, यदि किसी व्यक्ति का आचरण या क्या व्यवहार या चरित्र उसका अच्छा होगा तो तुम क्या कर सकते हो, उसको नागरिकता दे सकते हैं, अन्यथा नहीं मिल सकती। उसके बाद में आता है आपका सेकंड पॉइंट क्या है आपका, कि 8वीं अनुसूची की बात करें तो 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में से किसी भाषा का अच्छा क्या होना चाहिए, ज्ञाता होना चाहिए, तो उसको क्या हो जाएगा, आपका भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। लेकिन कब, जब 22 भाषाओं में से कोई एक भाषा का अच्छा ज्ञाता होगा तो आपको भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं तीसरे पॉइंट आपको क्या बोला है, कि 10 वर्ष भारत में क्या क्या हो, निवास कर चुका हो। यानी कि अगर भारत की नागरिकता प्राप्त करनी है आपको पंजीकरण के माध्यम से, तो कम से कम आप इस भारतवर्ष में, यानी भारत में आपने क्या किया हो, कि 10 वर्ष तक इसमें निवास किया हो गया, यानी कि 10+4, यानी कि आपको 10 वर्ष इसमें क्या करना पड़ेगा, भारत में निवास करोगे, उसके बाद आपको क्या होगा, भारत की नागरिकता अवेलेबल हो जाएगी, यानी कि मिल जाएगी। अगला पांचवा पॉइंट है आपका क्या, किसी भूभाग को भारत में क्या है, मिलाकर, क्या, कि किसी भूभाग को भारत में मिलाकर। अब देखते हैं इसमें क्या है, कि यदि किसी भूभाग को भारतीय क्षेत्र में मिलाया जाता है तो उस भूभाग पर निवास करने वाले व्यक्तियों को भारत की नागरिकता दी जा सकती है। यानी कि कोई आपकी जमीन या प्रॉपर्टी कोई भी चीज हो तो उसको क्या करोगे, आपके भारतीय क्षेत्र में क्या करोगे, उसको मिलाओगे, और अगर मिलाते हो तो आप मिलाने के बाद क्या हो जाएगा, आप में जब आपका भूभाग उसमें मिल जाएगा तो मिलने के बाद आप क्या करोगे, भूभाग को मिलाने पर और निवास करने वाले व्यक्तियों को क्या होगा, भारत की नागरिकता दी जा सकती है। इसके बाद में आपका एक चीज और आपको बता दूं कि जो आपकी पौंडीचेरी है वो क्या है, 1962 में भारत का क्या थी, एक हिस्सा थी।